हेलो। चलो शुरू करते हैं। आज का विषय भारत के भौतिक भूगोल में से उत्तर का मैदान और प्रायद्वीप पठार। हम इससे पहले हिमालय पढ़ चुके हैं। जिस किसी को हिमालय पढ़ना हो वो पहले पिछली वीडियो देख सकते हैं हिमालय के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम भारत के भूगोल के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे दो ऐसे विशाल और एक दूसरे से एकदम अलग भूभागों की। एक तरफ है बेहद उपजाऊ मैदान और दूसरी तरफ एक अरबों साल पुराना एक पठार। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत का भूवैज्ञानिक दिल कैसे, मतलब जियोलॉजिकल हार्ट आगे वो क्या है? क्या ये कोई सपाट उपजाऊ जमीन है या फिर कोई चट्टानी पुरानी सी? तो इसका जवाब है दोनों। जी हाँ, भारत का दिल एक तरफ तो नदियों से बने इन हरे भरे मैदानों से में धड़कता है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही पुराने स्थिर पठार चट्टानों में भी। असल में यही दो महान भूभाग मिलकर भारत की पूरी कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों जियोग्राफिकल जाइनर्स की पड़ताल करते हैं। उत्तर के जो मैदान है, ना वो जियोलॉजिकल मतलब भूवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल नए हैं, ये नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बने हैं। दूसरी तरफ जो हमारा वो बहुत ही पुराना है, ये कठोर अघनाशय और अयंत्रित चट्टानों से बना है। कहते हैं कि एक जवान कह सकते हैं एक जवान और एक डायनामिक है, तो दूसरा प्राचीन और एकदम स्थिर है। उत्तर का विशाल मैदान का परिचय है ये स्थान। यह मैदान हिमालय की तलहटी से लेकर बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ से यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी इस तरफ, ये बंगाल की खाड़ी तक फैला है। ये हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच स्थित है। यहाँ हिमालय और ये प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। इसका निर्माण हुआ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ। अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यहीं पाई जाती है, जो कृषि के लिए आदर्श है। मैदान की जीवन रेखा, मुख्य नदी प्रणालियाँ, इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है इन तीनों को। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। गंगा यंत्र, गंगा सिस्टम में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, शारदा, रामगंगा, सोनगंगा। ब्रह्मपुत्र तंत्र में ब्रह्मपुत्र सिस्टम में दिहांग, लोहित, तीस्ता। मेन यहाँ से स्टार्ट है, अक्सर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस हो, इन चारों से ही आते ज़्यादातर प्रश्न। भाबर 18 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, कंकरेली क्षेत्र। और नदियाँ भूमिगत हो जाती है, जो नदियाँ भूमिगत होती है उनके बारे में हम एक बात कर लेते हैं। हिमालय के नीचे शिवालिक की तलहटी में, जो हिमालय के शिवालिक, मैंने अपनी पिछली वीडियो हिमालय में कंप्लीट की, शिवालिक के बारे में पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं एक बार। ये पत्थर कंकड़ वाला क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ जैसे यहाँ पे रामगंगा, कोसी और कटक और तीस्ता, ये भूमिगत हो जाती है। इसके बाद आता है तराई, दलदली जंगली क्षेत्र, नदियाँ पूर्ण प्रकट, मतलब नदियाँ दोबारा सामने आ जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तलहटी और नम्न क्षेत्र में घने जंगलों और वन्य जीवों से भरा हुआ, ये नदियाँ फिर से सतह पर प्रकट होती हैं। जैसे मैंने ये बताया, नदियाँ पूर्ण प्रकट हो जाती हैं। भांगर पुराना जलोढ़, कम उपजाऊ, चूनादार और कंकड़। बाढ़ के स्तर के ऊपर कम उपजाऊ है, चूनेदार हैं, चूनेदार इसके अंदर कंकड़ पाए जाते हैं। मुख्य नदियाँ यहाँ पर हैं गंगा,
यमुना और सतलज, ब्रह्मपुत्र के बाद आता है खादर। नया जोड़, कई बार एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भांगर और खादर में से कौन सा नया या कौन सा पुराना है। इस पे प्रश्न पहले आ चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। या आपको एसएससी में, यूपीएससी में और बैंक में भी मिलेंगे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर, याद रखिएगा। नया जलोढ़ है, हर साल बाढ़ से नई में उपजाऊ मिट्टी जमा होती है, इसलिए सबसे उपजाऊ है। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि बाढ़ से हमेशा नई मिट्टी आती है। इसकी मुख्य नदियां हैं फिर से गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। जो भांगर की है वो ही खादर की है, गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। एक चीज नोट कीजिएगा, भाबर और तराई हिमालय से सीधा उतरने वाली नदियों से प्रभावित होते हैं। भांगर और खादर ये खड़ी नदियों से प्रभावित होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण पश्चिम से पूर्व, ये यहाँ से पश्चिम से पूर्व सिंधु का मैदान, ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दो नदियों के बीच के भूमिगत। गंगा का मैदान हो गया, मध्य में यूपी, बिहार, बंगाल, तीन उपभाग, उत्तरी, मध्य और निचला मैदान। इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्व में आसाम यहाँ पे, और सकरा मैदान बाढ़ प्रवण फ्लड प्रॉन्स एरिया है ये, तो थोड़ा याद रखिएगा। उत्तर भारत के मैदान के महत्व, कृषि भंडार, भारत का अन्न भंडार, मुख्य फसलें यहाँ पे गेहूँ, चावल, गन्ना और दलहन होती हैं। जनसंख्या, भारत की 40% आबादी यहीं पे पाई जाती है। सभ्यता, यहाँ पे जो पुरानी सभ्यता थी जैसे सिंधु घाटी मिली हमें, वैदिक सभ्यता हुई, मगध, ये सभ्यता का केंद्र आई है उत्तर भारत का मैदान। और अर्थव्यवस्था, बड़े शहर, उद्योग यहीं पे पाए जाते हैं अधिकतर। अब आते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। इसका आकार त्रिभुज है, ये जो है ना, ये हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा एक त्रिभुज आकार बनता है, ये पूरा त्रिभुज आकार बनता है। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भारत का सबसे प्राचीन गोंडवाना लैंड। ये भारत की स्थिति के बारे में जब मैंने पढ़ाया था अपनी पहली क्लास में, उसमें दिया गया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अरावली, ये आता है यहाँ पे अरावली पर्वत, सबसे प्राचीन, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। विंध्याचल, सतपुड़ा, उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजक, और नर्मदा और तापी ब्रंश घाटियाँ। तो एक बार ना थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखना, अरावली के ऊपर। अरावली से एक प्रश्न आ सकता है क्योंकि अरावली अभी काफ़ी न्यूज़ में था। अरावली रेंज की जो सबसे, मैं एक मिनट लिख ही देता हूँ, एक मिनट। अरावली रेंज की सबसे ऊंचा शिखर है ना, गुरु शिखर, ये कितना है, 1722 मीटर। तो दूसरा है माउंट आबू, ये है 1158 मीटर। ठीक है, 2025 में ही, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक परिभाषा दी थी कि स्थानीय भू स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पहाड़ी माना जाएगा। इसके बाद हैशटैग सेव अरावली, यह अभियान शुरू हुआ राजस्थान में। तो थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछ ले जाते हैं। इसके बाद आता है विंध्या रेंज, ये जो है ना विंध्या रेंज, मैं दिखाया था आपको अभी, ये विंध्या रेंज, ये है गुजरात से बिहार तक, पूर्व पश्चिम में 1200 किलोमीटर। ये कौन है, विंध्याचल रेंज।
ध्यान रखिएगा। इसके शिखर कौन से हैं? शिखर मैं लिख ही देता हूँ, आपको कैसे याद नहीं रहेंगे। शिखर है विंध्या रेंज के, शिखर है इसका सद्भावना शिखर 752 मीटर। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन है। ये मैंने हिमालय में पढ़ा हुआ है, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। गंगा और दक्षिणी नदियों का विभाजक, जल विभाजक, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है सतपुड़ा रेंज, तो ये देखो ना सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ से है? सतपुड़ा है आप गुजरात से छत्तीसगढ़, कितना है 900 किलोमीटर। इसकी चोटियाँ देख लो एक बार, सतपुड़ा रेंज की चोटियाँ हैं धूपगढ़ 1350 मीटर। उसके बाद आस्ताबा डोंगर, ये भी ये 1325 मीटर है। इसके बाद अमरकंटक 1127 मीटर। विशेषता है ये 7 ब्लॉक माउंटेन है ये, और नर्मदा तापी के बीच है, तो याद रखिएगा। मैं विशेष लिख रहा हूँ, विशेषता एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी बनाम पूर्वी घाट, अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको ये नहीं है पूरा डिटेल में अंदर तक जाके पढ़ाऊँ ताकि आपके मेन मेन पॉइंट छूट जाएं, नहीं, आपको मैं वही बताऊंगा जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जगह हैं और जब पूछे जाएंगे। चलिए ये हो गया आप पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के मेन ये देख लो जो इसके घाट है, ये थाल घाट, ये है मुंबई, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोर घाट, ये मुंबई को पुणे से, और ये तीसरा है पाल घाट, ये केरल को तमिलनाडु से। इस पे याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछ ले गए हैं, ये इन पे स्टार लगा रहा हूँ। जिन पे स्टार लगाता हूँ ना मैं, समझ लो वो इम्पोर्टेंट ही है, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं, PYQ से ही ये। अब इसका पश्चिमी घाट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। पहले देख लो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये कहाँ है? तापी घाटी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर, तापी घाटी से कन्याकुमारी तक। इसकी चोटियाँ हैं, चोटियाँ इंपॉर्टेंट है, अन्नाई मुडी 2695, 2695 मीटर, डोडा बेटा 2637 मीटर, और तीसरा है कल सुबई, कल सुबई कितनी है ये 1640 मीटर। विशेषता ये खड़ी ढाल है, यहाँ पे खड़ी ढलान,
यूनेस्को विश्व धरोहर में ये आता है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलना आप, क्योंकि यूपीएससी में तो इससे कई बार प्रश्न आए, कई सालों तक आए बल्कि प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्वी घाट। उड़ीसा से तमिलनाडु 1400 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, 600 से 1000। इसकी चोटियां हैं अरमाकोंडा 1680 मीटर, दूसरी है महेंद्र गिरी 1501 मीटर। राजमहल हिल्स होती हैं, ये झारखंड से बंगाल की सीमा है। राजमहल हिल्स झारखंड से और बंगाल की सीमा तक, ये बेसाल्ट लावा से बनी है। पूर्वोत्तर तौर पर, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा आप, अक्सर प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं अभी तक, इससे बाहर नहीं जाएगा। उत्तर पूर्व का पठार, ये जो है ना मालदा ब्रंश मेल्ट फॉल्ट, ये मेघालय पठार और राजमहल हिल्स इनको अलग करती है। ये जो खारो खासी जाति जानते, ये यहाँ की जनजाति भी होती, जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रायद्वीप पठार खनिज भंडार, खनिजों का हृदय। जैसे हमें क्लास शुरू करने से पहले दिल्ली हृदय की बात की थी, तो वो ये इस प्रकार से है कि यहाँ पे कोयला, लोहा, चूना पत्थर और यूरेनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ भारत के भारी उद्योगों और ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार है। निष्कर्ष यहाँ निकलता है भारत की आत्मनिर्भरता का आधार उत्तर का मैदान, यहाँ कृषि, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी है उत्तर भारत में। प्रायद्वीप भारत में प्रायद्वीप पठार में खनिज और औद्योगिक विकास है। जैसे अभी हमने पिछली उसमें देखा स्लाइड में, प्रायद्वीप पठार में क्या से हम कोयला, लोहा, चूना पत्थर, यूरेनियम, ये उद्योगों के लिए है, ये कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए। आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।